ये सास बहू का रिश्ता ना बड़ा टेढ़ा रिश्ता है। हालांकि एक बहू बेटी भी होती है और एक सास माँ भी। फिर दोनों रिश्तों को देखने का नजरिया अलग क्यों है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया, शायद आएगा भी नहीं। मैंने तो सोचा था जब मेरे घर बहू आएगी तो मैं उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी, सम्मान दूंगी। मेरी सोच शायद इसलिए भी ऐसी थी कि मेरी अपने कोई बेटी नहीं थी। मैंने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। एक सुंदर बहू बेटी के रूप में घर पर लाई। बहू भी वह जिसकी माँ उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने सोचा मेरा प्यार मिलेगा तो उसको माँ की कमी महसूस नहीं होगी। शादी के कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वो मुझसे दूर होती जा रही थी। उसका चेहरा भी उतरा उतरा सा दिखने लगा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। अभी शादी को 5-7 महीने ही हुए थे और उसका मेरे बेटे के प्रति भी व्यवहार बदला हुआ था। कुछ दिन पहले तो सब ठीक था, पर अचानक मेरा दिमाग ठनका और मुझे समझ आने लगी कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। मैंने जोर देकर पूछा तो मेरा शक सही निकला और वो बताने लगी, यहाँ आकर मुझे अच्छा प्यार करने वाला पति मिला, माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास मिली, घर में भी किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसकी परेशानी की वजह एक ही थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और इस वजह से उसे डर सता रहा था कि उसका पति और उसकी सास मिलकर उसे घर से बाहर ना निकाल दें। उसकी बात सुनकर एक बार तो मुझे भी लगा कि उसका सोचना गलत नहीं है, क्योंकि समाज ही ऐसा है, यहाँ सब एक जैसे थोड़ी है। मैंने उसे बताया उसकी सारी चिंताओं का एक ही निदान है, वह है कुलवर्धक। यह सुनकर उसके चेहरे पर जिज्ञासा प्रकट हुई। तब मैंने उसे बताया, पगली, आयुर्वेद में सब कुछ संभव है। आयुर्वेद का ही नया फॉर्मूला है कुलवर्धक। मैंने उसे बताया ही नहीं, कुलवर्धक मंगवा कर भी दिया और उसे इस्तेमाल करने की विधि भी बताई और उसे यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे को भी इसका इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी, क्योंकि कुलवर्धक आयुर्वेद का नया भी नहीं, कारगर फॉर्मूला है।